अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। उधमपुर में 2 फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर हुए तबाह, 2 पायलट्स ने वीरगति की हासिल। पुरी के सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन, दरअंदाजी के बड़े पैमाने पर कार्रवाई। बिडगाम के खागलच्छन में भी तलाशी मुहिम जारी। कुपवाड़ा के करालापुरा में बारूदी सुरंग की गई बरामद। बिडगाम में एयरपोर्ट रोड पर आईईडी को बनाया गया नाकारा। सेक्युलरिज्म जम्मू कश्मीर की है शनाख्त। बीजेपी हिंदुओं मुसलमानों को कर रही है तकसीम। महबूबा मुफ्ती एक बार फिर मोदी सरकार पर बरस पड़ी। पॉलिसियों को बनाया शदीद तनकीद का निशान। कुएंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयानात को करार दिया कौम मुखालिफ, कहा आवाम ने इन्हें कर दिया है मुस्तरद। मरकजी वज़रा की जम्मू कश्मीर के दौरे हैं जारी। स्मृति ईरानी ने बिडगाम में तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। और डीसी श्रीनगर का ताजरीन के हमरा इजलास, कोविड से निमटने किया गया तबादले क़याम। जिले मजिस्ट्रेट एजाज असद ने वबा से निमटने गाइडलाइंस पर अमल करने का सभी को दिया सूचना। और पहुंच में गोंतरियान के करीब बस गहरी खाई में जा गिरी। राहत और बचाव का काम है जारी। मजीद तफसीलात का है इंतजार। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। उधमपुरा में आज फौजी हेलीकॉप्टर के गिरकर तबाह हो जाने के नतीजे में 2 पायलट्स वीरगति हासिल कर गए। उधमपुर के शिवगढ़ इलाके में मंगल के रोज फौजी हेलीकॉप्टर मुबैना तौर पर किसी फनी खराबी के नतीजे में फिजा से जमीन पर गिराया, जिसमें मौजूद 2 पायलट्स को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दोनों ही पायलट जख्मों से जाँ बर ना हो सके। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इलाके में फौजी हेलीकॉप्टर गिर पड़ने के बाद मकामी लोगों और सरकार राहत कारी टीम के जानिब से फौरी तौर पर बचाव के इक़दाम किए गए। हेलीकॉप्टर के मलबे से दोनों पायलट्स को निकाला गया और अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ही पायलट्स की जानें चली गई। महलूकीन पायलट्स की शनाख्त मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत से की गई है। और कुपवाड़ा के जंगलाती इलाके करालापुर में फोर्सेस के खुसूसी ऑपरेशन करते हुए 3 बारूदी सुरंगें बरामद की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा करालापुरा के बेहक इलाके पुलिस और फोर्सेस ने एक मुश्तरका कार्रवाई की, जिसमें एक शेड से 3 आईडीज और 3 किलोग्राम यूरिया बरामद किया गया है। पुलिस ने धमाकू मवाद बरामद करने के बाद शेड के मालिक समेत दीगर कई अफराद को पूछताछ के लिए अपनी तहवील में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ज़िमन में इलाके की पुलिस और फोर्सेस ने मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। बिडगाम में एयरपोर्ट रोड पर हमहमा इलाके में एक आईडी को फोर्सेस ने नाकारा बनाया है। तफसीलात के मुताबिक बिडगाम में एयरपोर्ट रोड पर हमहमा गोगो इलाके में मुश्तबा धमाकू मवाद देखा गया, जिसके बाद फौरी तौर पर फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करते हुए बम स्क्वाड को तलब किया और आईडी को महफूज तरीके से नाकारा बना दिया।
जिले रियासी में मुबैना तौर पर मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 2 असातिज़ा समेत 9 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि पुलिस पार्टी पर हमले के मुकदमे में मतलूब 2 टीचर्स जो सरकारी मुलाजिम बताए गए हैं, इनके बशमूल 9 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SSP रियासी शैलेंद्र सिंह के मुताबिक रियासी में छसाना पुलिस ने 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए अफराद पर लोगों की जानों को खतरे में डालने, पुलिस पार्टी पर हमला करने और अमन व ज़ब्त को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम आयद है, जिसके तहत इनके खिलाफ मुख्तलिफ चार्जेस आयद करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने बताया कि 31 अगस्त को पुलिस पार्टी पर हमले में ये अफराद मुलविस है। महबूबा मुफ्ती मुसलसल मोदी सरकार की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना रही हैं। PDP सरबराह व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने फिर एक मरतबा मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि BJP की मरकजी हुकूमत हिंदुओं और मुसलमानों को तकसीम करने का काम कर रही है। देखिए, दरबार मुझे जैसे आपने खुद कहा, वो खाली जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी को इंटीग्रेट नहीं करती थी। जम्मू के लोगों के जो दुकानदार हैं उनको कश्मीर के लोग आके यहाँ खरीद फरोख्त करते थे, उससे एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता था। मगर उसके अलावा एक इंटरेक्शन, एक सोशल, एक कल्चरल, एक रिलीजियस इंटरेक्शन होता था जब वहाँ से लोग यहाँ आते थे और यहाँ से वहाँ जाते थे। जो हमारी निशानी है, जम्मू कश्मीर की जो निशानी है वो सेकुलरिज्म है, भाईचारा है, और उसका जो गढ़ था वो जम्मू बन गया था। तो कहीं ना कहीं उस भाईचारे को ये तोड़ना चाहते हैं। जैसे मुल्क में हिंदू मुस्लिम, अब तो हिंदुओं के बीच में जात पात के झगड़े शुरू कर दिए इन्होंने। इनके हिसाब से तो जो बात करेगा अगर वो हिंदू भी है तो वो एंटी नेशनल बन जाता है, दम घुटता है लोगों का। यहाँ भी मेरी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा अगर हम कोई मसला उठाएंगे तो हमें एकदम BJP वाले बोलेंगे एंटी नेशनल है। सरदार जी तो ये तो खालिस्तानी हो गए, हम लोग पाकिस्तानी हो गए, तो बाकी बचा क्या? बीजेपी तो हिंदुस्तान नहीं है बिल्कुल। उस वक्त ये तो एकदम तो सड़क साफ नहीं हुआ था। मैं नहीं कहती दूध के दुले थे, मगर जो आज हाल है ये हाल कभी नहीं था। मैम सवाल एक, आपने और कम से कम मैंने खुद कोई करप्शन नहीं की। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, आज तो हमारे हाथ में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे ये बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मोदी जी क्या करने वाले हैं? जो जम्मू कश्मीर में 18% हो गई है, जो इस वक्त यहाँ पर हमारी करप्शन की प्रॉब्लम, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? इनके पास करने को कुछ नहीं है। जो जगह हैं, गलियां हैं, कूचे हैं, स्कूल में नाम बदलने से क्या वहां के स्कूल के बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? आर दे गोइंग टू गेट जॉब्स? सो दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये जो कर रहे हैं, मुल्क में इस वक्त नाम बदल के, शहरों के नाम बदल रहे हैं, गलियों के नाम बदल रहे हैं, बिकॉज इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। पिछले 7 साल में जो भी हमारे मुल्क के अंदर बना हुआ था, हमारे सड़का, हमारा टोल प्लाजा, हमारे रेलवेज, हमारी दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस बने थे, सब ये बेच रहे हैं कॉर्पोरेट हाउसेस को। तो हमारे पास अब इनके पास क्या है लोगों को कहने के लिए? इसका नाम ये रखेंगे, इसका नाम ये रखेंगे, वोट दे दो हमें, दैट्स ऑल। BJP लीडर व साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर कुविंद्र गुप्ता ने सुबह जम्मू के दौरे के मौके पर महबूबा मुफ्ती की जानिब से दिए गए बयानात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाते हुए कुविंद्र गुप्ता ने कहा कि कौम मुखालिफ बयानात के नतीजे में खुद इनकी पार्टी के वज़रा और MLA ने PDP को छोड़ दिया है, जबकि अवाम उनके गुमराहकुन बयानात को अब समझने लगी है। उनके घरों में जाकर के उनको सांत्वना देना, तो कुल मिलाकर के ये एंटी इंडिया जो इनका प्रचार रहता है ये उसी का हिस्सा है। लेकिन लोग अब समझने लगे हैं, उसी के कारण से तमाम मंत्री इनको छोड़ करके चले गए जो इनके साथ थे, इनके MLAs इनको छोड़ करके जा रहे हैं, और जनता जिसको गुमराह करके ये अपने वोट बैंक बनाना चाहती है, लोग समझने लगे हैं। देखिए, जहाँ तक ये किसानों का मुद्दा है, आज पूरा देश समझता है कि कुछ लोग इस एजिटेशन को हवा दे करके, वो किसान कौन से हैं वो ये भी सब जानते हैं, जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया, क्या वो किसान कहे जा सकते हैं? कुछ एक छोटी स्टेट्स में कुछ लोग इस चीज को ये वही
सिलसिला चलता आ रहा है जो ग्रेटा थनबर्ग ने या उनके उस वक्त के लोगों ने एक टूल किट बनाई है। टूल किट का कारण से ये हिंदुस्तान को खराब करना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती भी उनका सपोर्ट कर रही है, जो हिंदुस्तान को खराब करने के लिए, हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, उसी का हिस्सा है। जिले मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने तमाम ताजरीन और ताजिर अंजुमनों से ख्वाहिश की है कि वो कोविड गाइडलाइंस के निफाज और इस पर अमल आवारी में इंतजामिया की मदद करें। डीसी श्रीनगर ने आज सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान के हमरा ताजरीन के एक वफ्द के इजलास की सरबराही अंजाम दी और कोविड के फैलाव को रोकने के लिए किए जाने वाले उमूर पर तबादला ख्याल किया। इजलास के बाद डीसी श्रीनगर एजाज असद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजलास में कोविड से मुतालिक इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और सभी की राय ली गई। ताजरीन ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का यकीन दिलाया है। डीसी ने कहा कि जब तक सारी सोसाइटी का हर फर्द गाइडलाइंस पर अमल नहीं करेगा तब तक कोई तनहा कोविड पर काबू नहीं पा सकता। इन्होंने कहा कि श्रीनगर में बाज़ खास इलाकों में केसेस में इजाफा दर्ज किया गया है, ताहम किसी एक इलाके या चंद अफराद की सजा सारे शहर को नहीं दी जा सकती। इनका कहना था कि शादी व दीगर तकरीबात के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरे जो लोग इससे मुंसलिक हैं उन सबके साथ एक मीटिंग की गई है और इसमें सभी को सुना गया है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पूरा इन्फोर्स करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे ट्रेडर्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो खुद इसका हिस्सा बनेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक पूरी सिविल सोसाइटी में एक एक फर्द अपना फर्ज नहीं समझेगा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना और उसको एनफोर्स करना, तब तक अकेले किसी का काम नहीं है। और हम इस पेंडेमिक से तभी कामयाब होकर बाहर निकलेंगे जब हम सभी मिलकर इसके खिलाफ जंग छेड़ेंगे। और हमारा जो ट्रेडर कम्युनिटी है उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि वो पूरा इसमें कोऑपरेट करेंगे। जहाँ तक गाइडलाइंस बड़ी क्लियर है कि परमिशन विदाउट परमिशन और विदाउट गिविंग एन अंडरटेकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स शादी नहीं होगी। और इसके बगैर कोई गैदरिंग्स कर रहे हैं, शादी हो या दूसरी गैदरिंग्स जो हैं, सोशल गैदरिंग्स हैं, कल्चरल गैदरिंग्स हैं, अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा कोई कर रहा है दैट इज इलीगल। और उसमें कई बार एक्शन भी किया गया है। और आगे भी अगर कोई विदाउट परमिशन और प्रोटोकॉल जैसे प्रिस्क्राइब्ड है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की गाइडलाइंस में, अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली कार्रवाई होगी। जो है एक पर्टिकुलर इलाके के इररिस्पांसिबल बिहेवियर को पूरा शहर उसका खामियाजा भुगते और पूरा शहर उसकी सजा काटे, ऐसा नहीं होगा। ये मास्क जो है उनकी कीमतें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को या कस्टमर को ये लगता है कि ओवर प्राइसिंग है, वो हमारे नोटिस में लाएंगे और हम उसको रेगुलेट करेंगे। मैं डीसी साहब का मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। Any clinic or any hospital, whether it is a private or it is in the government sector. So they're going just like as administrator, they think that we are administrators, we can do everything, we can do everything. Speech over here, I think we can best judge. On the way, अभी मैंने बल्कि साहब को देखा था यहाँ रास्ते में, ये इनकी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं है, so far as you have to cover them. दूसरी जानिब श्रीनगर में जिले इंतजामिया के आला अहदेदारों की जानिब से कोविड पर काबू पाने के लिए इक़दामात जारी हैं। श्रीनगर में सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अहदेदारों की जानिब से मुसलसल बाजारों का दौरा करते हुए कोविड कवायद पर अमलावरी का मुआयना किया जा रहा है। जिले इंतजामिया के आला अहदेदारों ने आज श्रीनगर की तिजारती मरकज लाल चौक और इससे मुतसिल दीगर इलाकों के बाजारों का मुआयना किया। इस मौके पर ताजरीन से मुलाकात की गई और इन पर जोर दिया गया कि वो खुद भी कोविड कवायद पर अमल करें और ग्राहकों पर भी जोर दें कि वो मुकम्मल तौर पर कोविड कवायद पर अमल करें। बताया गया है कि इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ कोविड कवायद पर अमलावरी का रोजाना की बुनियादों पर मुआयना किया जा रहा है, बल्कि कोविड से मुतालिक लोगों में शऊर बेदारी भी की जा रही है। सुबह से यहाँ पर 4 दिन से लगा हुआ है।
वैक्सीनेशन के अलावा जो मास्क लगाने का है, मार्केट में जो लोग चलते हैं, शॉपिंग मॉल में चलते हैं, दुकानदारी करते हैं, दुकानदार सबसे हम यही कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि कोई मास्क के बगैर सड़क पर नज़र ना आए और दुकानों में भी नज़र ना आए। तो इसे यही है कि सेफ्टी, आप सबको पता ही है कि यहाँ श्रीनगर में भी सब लोग मास्क लगाना ऑलमोस्ट भूल गए थे। हालांकि मास्क सबके पास होती है लेकिन लगा नहीं रहे थे। तो अब ये इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। आज आप देख रहे हैं कि 90-95% ऑलमोस्ट सारे लगा रहे हैं। जिनको नहीं है तो उनको हमने फ्री भी दे दिया। बस एक ही गुजारिश है कि सब लोग एहतियात करें, दूसरों को परेशानी में डालें। और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कॉलेजेस शुरू हो गए हैं, तो इसमें उनका भी हमें ऐसी परेशानी ना हो कि बच्चों के एग्ज़ाम पे भी असरअंदाज हों। सब लोग अगर बेसिक एहतियात ले लेंगे, टाइमली एहतियात ले लेंगे, तो इंशाल्लाह हम थर्ड वेव की परेशानी से बच जाएंगे। तो वो आपने जैसे देखा होगा, यहाँ भी एक फ्री पॉइंट है इस मॉल में भी, वहाँ शक्ति स्वीट्स के पास भी एक देखा। तो आजकल तो फ्रीली अवेलेबल है, जिसको नहीं लगा वो जाके अपना करवा सकते हैं, लेकिन फैसिलिटी अवेलेबल हर जगह है। मास्क में 99% हम यही रहेंगे कि मैंने तो किसी को मास्क के बगैर देखा नहीं, तो सील वगैरह करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और यही गुजारिश भी है कि लोगों को FIR या बाकी जो सीलिंग मामलात होते हैं, पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है, तो वो ज़ीरो होगी, क्योंकि इंशाल्लाह जब सब लगा ही रहे हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई एक्शन लेने की। तो हमें यही रिक्वेस्ट भी है और उम्मीद भी है कि लोग इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे और ये इस परेशानी से दूर निकलने में मदद करेंगे दूसरे। देखिए श्रीनगर हब ऑफ द, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ सब लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, डिस्ट्रिक्टों से भी आते हैं, तो अंदेशा रहता है कि ये चांसेस बढ़ने के चांसेस रहते ही रहते हैं। और जो सोशल फंक्शंस कुछ हो रही थी, तो वही तो हमारी गुजारिश है कि एहतियात करें। जितना इंसान एक दूसरे का एहतियात करने के लिए सपोर्ट करेगा उतने बच जाएंगे। उसी चीज़ को कि ज़िंदगी कायम दायम रहे, आगे चले, लेकिन एहतियात के साथ। सरहदी इलाके उड़ी में फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर किसी भी तरह की दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। तफसीलात के मुताबिक इतवार के रोज़ उड़ी से मुत्तसिल अंगूरी पोस्ट पर दरअंदाजों के एक ग्रुप को देखा गया था, जिसके बाद फोर्सेस ने इन्हें चैलेंज किया और यहाँ फायरिंग का तबादला अमल में आया। ताहम इस वाक़े के बाद फोर्सेस ने उड़ी से मुत्तसिल तमाम सरहदी इलाकों में गैर मामूली चौकसी अख्तियार करते हुए तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उड़ी में कई एक इलाकों और देहातों का मुहासरा कर लिया गया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक उड़ी के बशमूल बारहमुला तक सरहदी इलाकों में इंटरनेट मोबाइल खिदमात को बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि पिछले 48 घंटों से सरहदी इलाकों में फोर्सेस को इंतहाई चौकस रखा गया है। बताया गया है कि बड़े पैमाने पर दरअंदाजी की कोशिश की गई है। देखिए, सिचुएशन तो प्योरली पीसफुल है। कुछ खबरें आ रही थी कि इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हुई हैं, जिसका कि आर्मी हमारा ध्यान रख रही है। थोड़ा सा मोबाइल कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, बट वो एक एहतियातन तौर पर किया गया है। फिलहाल ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी देर से यहाँ पे सीज फायर वायलेशन भी नहीं हुआ, और ये भी एक बेड का है, बट इसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर देखिए, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बेसिकली मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, सो दैट अगर बाय चांस कहीं कोई मिलिटेंट्स ट्रैक होते हैं तो सिविलियन कोई कैजुअलिटी ना हो, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो सर अगर देखिए, बंकर्स का है, कम्युनिटी बंकर्स बन रहे हैं। 44 बंकर्स हमारे सैंक्शनड हुए थे और उसमें से तकरीबन मैक्सिमम बन चुके हैं, और कुछ के काम अभी चल रहे हैं, उनकी स्लैब्स चलना बाकी है। गवर्नमेंट इंडिविजुअल बंकर्स भी प्रपोज कर रही है, हर एक घर के लिए उनको कुछ पैसा दे दिया जाएगा और वो अपने खुद के बंकर बना सकेंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये जो सीज फायर अभी चल रहा है, ये थोड़ी देर और चल सके, ताकि हम लोगों को ये सहूलियत दे सकें। तो सर कुछ ट्रैफिक नहीं रोका गया है। ट्रैफिक में बस यही है कि थोड़ी चेकिंग हो रही है, सो दैट ट्रैक कर सके, एंटी सोशल या एंटी नेशनल इवेंट्स को ट्रैक किया जा सके। बाकी ट्रैफिक को नहीं रोका गया। मोबाइल नेटवर्किंग की बात करेंगे, कब तक बहाल होगा? इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर बाद ही बता पाएंगे, जब हमारी सिचुएशन का थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा।
इस दौरान बिडगाम के खागलछन इलाके से खबर है कि यहाँ भी बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मिलने वाली इत्तला के बाद बिडगाम के खागलछन इलाके की फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी और यहाँ तलाशी मुहिम शुरू की गई। इलाके से मजीद तफसीलात का इंतजार है। और मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर के मुसलसल दौरा कर रहे हैं। आज मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने बिडगाम का दौरा किया। स्मृति ईरानी ने बिडगाम में कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया है। दूसरी जानिब मरकजी वज़ीर कृष्ण पाल ने राजौरी का दौरा किया। उधर मरकजी वज़ीर नितिन परमार ने सियाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा किया है। MOS डॉक्टर भगवत राव ने गांधरबल का दौरा किया। मैं कौशल और प्रशासन के बाकी कामों का यहाँ पे समीक्षा कर जनता के साथ, प्रशासन के साथ भारत सरकार की कितनी स्कीमें हैं वो धरातल पर कैसे उतर रही हैं अथवा उनको धरातल पर उतारने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए और जनता की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, जनता के क्या क्या सुझाव हैं, उन सबको सुनने के लिए और कई विकास के कार्यक्रम हैं जिनको जनता को समर्पित करने के लिए मैं आई। मैम किस तरीके की खुशनसीबी है कि बडगाम के लोगों ने बहुत ही सम्मान और प्रेम के साथ मेरा न सिर्फ स्वागत किया बल्कि मेरे साथ संवाद किया। किस तरीके के मुश्किलात लोगों ने आपको बताई? मुश्किलातों के साथ साथ इस बात की प्रशंसा भी लोगों ने की कि जो सरकार की ओर से बैक टू विलेज कार्यक्रम चला उसमें पहली बार कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी जनता के मध्य में पाए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने का और इस हसीन वादियों में आने के बाद मुझे पता चला कि वो सपना धीरे धीरे कैसे साकार होते जा रहा है। और जैसे हमने देखा कि इस साल ही टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत के प्रतिनिधियों ने कैसे वहाँ पर अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखाया और देश की झंडा को और ऊंचा लहराया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कश्मीर के बच्चों ने भी वो हुनर है कि वो भी एक दिन जाके देश की जो झंडा है उसको ऊंचा लहराएगा। ओलंपिक में भी उन लोगों का पार्टिसिपेशन होगा और सबसे बड़ा बात ये है कि इतना हाई एल्टीट्यूड में भी बच्चों ने यहाँ पर आके परफॉर्मेंस किया, योगा का प्रदर्शन किया। और पूंछ में जियारतगाह साई बाबा मीरा बख्श के करीब मुसाफिर बरदार बस गहरी खाई में जा गिरी है। यह हादसा पूंछ के गोंदरिया इलाके में पेश आया। इस हादसे के बाद फौरी तौर पर मकामी लोगों और राहत व बचाव टीमों की जानिब से राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ से मजीद तफसीलात का इंतजार है। गड्डी गड्डी है ना, गड्डी में बचाओ। ऊपर तो गड्डी है। दो बंदे हो गए यार, दो बंदे निकले ना लगी वो आगे ऊपर गड्डी गड्डी है ना, गड्डी में बचाओ।
नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त हो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे आज दिन भर की खबरों से मुतालिक मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइए कि उड़ी से क्या ताज़ा इतलात मिल रही हैं, क्या ताज़ा इतलात आपके पास अब तक पहुँची हैं? बिल्कुल, जो उड़ी बारामूला का जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है, यहाँ पे उड़ी हमेशा सुर्खियों में रहा है और कुछ खबरें इस तरह की आई थी कि जो सरहद पार से कुछ दरअंदाजी की कोशिश की गई है और उसको देखते हुए अब यहाँ पे फौज, BSF, CRPF और दीगर फोर्सेज जो है, उन्होंने एक बड़े इलाके में
तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी रखी है और जो बोनियार से उड़ी तक का रास्ता है वहां भी लगातार चेकिंग हो रही है और उनकी तलाश अभी भी जारी है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि शायद उन्होंने यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट किया है, सरहद अबूर की है। और यही वजह है कि पूरे इलाके में जो उड़ी का इलाका है यहाँ पे इंटरनेट जो सर्विस है, मोबाइल सर्विस वो बंद रखी गई है, लैंडलाइन फोन कॉल्स वो भी बंद पड़े हैं। और यहाँ पे जो एसडीएम है हरविंदर सिंह उड़ी के, उन्होंने कहा कि एहतियातन इस तरह के इकदाम उठाए गए हैं और अगर उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली तो इसको हटाया जाएगा और इसको फिर बहाल किया जाएगा। लेकिन जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पे काफी ऐसे खफा है कि उनका ये मानना है कि उनका जो नुकसान हो रहा है इंटरनेट के बंद रहने से या फोन के बंद रहने से, उस पर भी सरकार को तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन जो सिक्योरिटी के हवाले से जब बात आती है तो इस तरह के सख्त इकदाम भी उठाने पड़ते हैं। यही वजह है कि पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी मुहिम जारी है और 100 से 150 जो देहात है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, इन इलाकों में फोर्सेस कार्रवाई कर रही है और उनकी तलाश लगातार जारी, जिनके बारे में इस तरह की खबरें मौसूल हो रही है कि शायद वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। लेकिन अभी देखना ये होगा कि क्या वाकई उनने सरहद अबूर की है या कि सिर्फ इस तरह की खबरें हैं। इसको दूर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है। जी शबनम, जिस तरह से हमारे पास ये भी खबरें आई थी कि इस दौरान बिडगाम और बारामूला से भी खबरें मौसूल हुई हैं कि यहाँ भी तलाशी मुहिम जारी है, क्या ताज़ा अपडेट्स आपके पास मौजूद है? देखिए, ये जो खाग लच्छनपोरा जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो वस्ती कश्मीर है वहाँ का जो इलाका है, जहाँ पे अभी शाम को देर गए फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ पे 2 अस्कर पसंद जो कमांडर है वो छुपे बैठे हैं, जिसकी वजह से इस इलाके को घेरे में लिया गया है। तलाशी मुहिम जो है वो भी जारी है। हालांकि जो रात का वक्त आता है, अंधेरा छा जाता है, उस वक्त जो है ऑपरेशन को मुअत्तल रखा जाता है ताकि कोई जो नुकसान फोर्सेस को ना पहुंचे। उसको देखते हुए एहतियातन फोर्सेस जो है इस वक्त ऑपरेशन कर रही है। लेकिन अगर उन्हें ये अंदेशा हो कि यहाँ पे वाकई फंसे हैं इस तरह की जो मिलिटेंट, तो जाहिर सी बात है इस ऑपरेशन को सुबह फिर शुरू किया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से घेरे में रखा जाएगा इस इलाके को। जी शबनम, जिस तरह से जंगबंदी पर तो लगातार अमल जारी है, लेकिन क्या अब भी दरअंदाजी का चैलेंज यहाँ पर बरकरार है? देखिए, जिस तरह से लगातार इन्फिल्ट्रेशन होती थी उसको रोकने के लिए फोर्सेस यहाँ से अपने ऑपरेशन चलाती थी, चौकन्ना रहती है फोर्सेस। तो जाहिर सी बात है चाहे वो जम्मू डिवीजन के जो राजौरी हो, चाहे पुंछ हो या सांबा हो या कहीं पे भी, या वादी कश्मीर के जो गुरेज सेक्टर है, जो उड़ी सेक्टर है, इन इलाकों में हमेशा इस तरह की जो चौकसी बढ़ती भी जाती थी। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन को देखते हुए फायरिंग का तबादला भी होता था, गोलाबारी भी होती थी आर पार, जिससे आवाम को भी सख्त, जो इन इलाकों में रिहाइश पजीर लोग हैं उनको भी सख्त नुकसान से दो चार होना पड़ता था। लेकिन जब से ये सीज फायर हुआ है, जो जंगबंदी मुआहदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है तब से यहाँ के रहने वाले लोगों ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन फिर भी वो हमेशा इस बात पर इसका उन्हें अंदेशा रहता है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी ये जो जंगबंदी है, ये मुआहदा तोड़ा गया तो फिर उनका क्या बनेगा। और यही वजह है कि इन इलाकों में बैंकर जो है वो लोग मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि हर घर में इस तरह की कंक्रीट बैंकर्स दिए जाएं जिससे उनकी जानें महफूज रह सकें। लेकिन इतना जरूर है जो इस वक्त अमन है एलओसी पे, उससे सिर्फ यहाँ की नहीं बल्कि वहाँ की तरफ भी लोगों ने राहत की सांस ली, जो एलओसी के करीब है, क्योंकि पढ़ाई मुतासिर होती है, जो खेती बाड़ी है वो मुतासिर होती है, लोगों का जीना दोबर हो जाता है, उसमें राहत पाई है जो सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग हैं। जी शबनम, जिस तरह से कई इलाकों में कोविड से मुतालिक भी बताया जा रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो श्रीनगर में कोविड केसेस में कितना इजाफा हुआ है और किस तरह के इंतजामात वहाँ पर उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, श्रीनगर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह के केसेस की तादाद बढ़ी थी और यही वजह है कि आज इस तरह की जो एक मीटिंग भी ली गई जिसमें पुलिस और सिविल इंतजामिया के लोग थे और उनको हिदायत दी गई है, जो मुकामी पुलिस स्टेशनों के स्टेशन ऑफिसर्स हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो इस पर अमल, जो एसओपीज है उन पर अमल कराने के लिए इकदाम करें और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करें जो कोविड जो एसओपीज है, जो हिदायत है वजह की गई है, उन पर जो अमल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो थर्ड वेव की बातें चल रही है, अगर ऐसा हो, अगर वो थर्ड वेव आए, उससे बच्चों को काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि इस वक्त कंट्रोल में बहुत हद तक ज्यादा तादाद नहीं बढ़ रही है, लेकिन अंदेशा है कि अगर खुदा न खासा इसी तरह लोगों ने इस पे हिदायत पे अमल नहीं किया तो अंदेशा है ये चीजें बढ़ेंगी। इसको रोकने के लिए अब सख्ती भी बरतने पर सोच विचार कर रही है जम्मू कश्मीर की इंतजाम। जी,
एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि जो मरकज़ी वज़रा के दौरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के में जो वाक़यात हो रहे हैं, क्या असरात इस पर देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर का दौरा मरकजी वज़रा का करना जाहिर सी बात है, ये एक खुशाइंद बात है। और जितने भी अजला हैं यहाँ के, खासकर वादी कश्मीर में देखा गया है कि कई अजला में या हर दिन इस तरह के जो मिनिस्टर्स है, जो ममलकती वजीर होते हैं, वो जाते हैं, और चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, चाहे सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे जनूबी कश्मीर हो, हर जगह पे वज़रा जा रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं। जो उनके महकमा जात है, उनके मातहत काम करने वाले जो महकमा जात है, उनके लोग भी वहाँ पे होते हैं, अफसरान भी होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, तो हिदायत भी दी जाती है। और खासकर तवज्जो इस वक्त मरकजी सरकार की है कि यूथ जो है उनको एंगेज किया जाए किसी तरह से, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो दीगर जो या खुद रोजगार स्कीमों के बहाल से अगर बात करें, और उनको वसअत दी जाए, या शोबा सयाहत जो यहाँ का है उसको वसअत दी जाए। जो जमीनी सतह पे लेकिन जो हालात है, अभी तक लोगों को जो मुश्किलात है उनसे शायद वो छुटकारा नहीं पा रहे, और यही वजह है कि वो अभी भी नाराज हैं यहाँ के लोग मरकजी सरकार से, क्योंकि जिस तरह की राहत वो चाहते हैं अभी नहीं मिल पा रही है। और दूसरी जानिब जो सियासी जमातें यहाँ की हैं, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे जो अवामी सरकार है वो बने और लोगों के मसाइल जो है उनको हल करे। लेकिन जो दिल्ली की सरकार है वो इन चीजों को देखते हुए, भांपते हुए, यही वजह है कि वो लगातार अपने वज़रा जो है या उनके पार्लियामेंट मेंबर्स जो है वो इनको दौरे पे भेजती है, लोगों के मसाइल देख रही है। और इसमें शायद वक्त भी लग सकता है, क्योंकि मसाइल जो है जम्मू कश्मीर के, खासकर वादी कश्मीर के, वो बहुत ज्यादा है, उनको हल करने में वक्त भी दरकार है। लेकिन संजीदगी की बहुत जरूरत है, जो दिल्ली सरकार को करनी चाहिए, संजीदगी लेनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को जो मसाइल है वो दूर हो सकें। जी, शुक्रिया शबनम कि आपने तमाम तफसीलात हम तक पहुँचाइए। ये थे हमारे नुमाइंदे शबनम जो रास्त हमें जम्मू कश्मीर से तमाम तफसीलात हम तक पहुँचा रहे थे। बढ़ते हैं मज़ीद ख़बरों की जानिब। पहुँच के मंधाड़ में एक 15 साल लड़की ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली है, जबकि मुतवफ़ी लड़के के घर वालों का दावा है कि लड़की का कत्ल हुआ है। 15 साल मुतवफ़ी लड़के, जिसकी शनाख्त अफसाना कौसर दख्तर मोहम्मद सादिक साकना पटाडोरियान मेंदार से की गई है, ताहम पुलिस ने इस ज़िमन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। और उधर बडगाम में डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर ने इंचार्ज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर BMO नागम और CMO पुलवामा को आइंदा अहकामात तक के इल्ज़ामात के तहत अटैच कर दिया है। मुलजिम ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादतियों के पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जिसके तहत एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो इस ज़िमन में तहक़ीक़ात करेगी। पुलिस कुलगाम की जानिब से मंशियात की काश्त के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। बताया गया है कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई अंजाम देते हुए भंग की काश्त को नाकारा बनाते हुए कातियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इस तरह की कार्रवाई पर मकामी लोगों की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। जी, आज हमने ये भंग कल्टीवेशन ड्राइव रखी है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, जिसमें हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम के, जिन्होंने हमें गाइड किया, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल कमेटी कुलगाम। और हम यहाँ पे आए, जो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो यहाँ पे भंग हो रहा था, हमारे पास मैसेजेस आ रही थी कि ये हमारे यूथ है, कि यूथ जो हमारा सरमाया है,
तो यूथ इज द फ्यूचर ऑफ नेशन। अगर जो हमारे यही नौजवान गलत कामों में लगेंगे तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमें जो हमारा जो समाज है वो ना हम बुराई की तरफ जा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे आए, एक मैसेज, एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया, हमने उस बंक को डिस्ट्रॉय किया है जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, जिसमें खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम, स्पेशली डीएसपी साहब और जो एसएचओ कंसर्न पुलिस स्टेशन कुलगाम जाजिब साहब, उनका बहुत ही यहाँ पे रोल रहा। और इसके अलावा अगर हम बोलेंगे काजेज की बात करें, मुझे लग रहा है कि मैं एक अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को। जो अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक रीजन बन रहा है कि ड्रग एडिक्शन। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हैं। जिला इंतजामिया की हमेशा से इस बात पर ध्यान रहा है कि जिला कुलगाम में मुनशियात का धंधा रोकने और नौजवानों को नस्ल को नशे की लत से बचाने के लिए हद्दुल इम्कान पहल करते आई है। इसी कड़ी के तहत आज जिला इंतजामिया कुलगाम पुलिस और म्युनिसिपल काउंसिल ने मुश्तरका तौर से फिर एक मुहिम का आगाज किया है। चौधरी कस्बा के इर्द गिर्द बहुत जगहों पर खुदरा बंग मौजूद पाई गई, जिसका नाजायज इस्तेमाल इलाके के नौजवान उठाकर अपने आप को और अपने अहल अयाल को मुश्किलात में डाल रहे हैं। नौजवान नस्ल को बचाने के लिए कस्बा कुलगाम के इर्द गिर्द जहाँ पर भी खुदरा बंग पाई गई, इसको ज़ाया किया गया है। आपकी वसातत से जिला इंतजामिया की लोगों से और खासकर नौजवान नस्ल से पुरजोर गुजारिश है कि वो अपने आप को इस बदकिरदारी से बचाएं ताकि आइंदा नस्लें भी इस मिन्नत से बच सकें। और गुडोरा पुलवामा में मकामी नौजवान ने सड़क को एहतजाज करते हुए बंद कर दिया। बरहम नौजवानों ने इलाके में स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि एक जानिब जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में खेलकूद को फ़रोग़ देने का हुकूमत दावा करती है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब गुडोरा पुलवामा के नौजवानों को अक्सर ही नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। इन्होंने ग्राउंड वापस करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। सर हम गुडोरा में रहते हैं सर, हमारा मसला प्लेग्राउंड का सर। बेसिकली हमारा 2013 तक हमारे यहाँ पे एक बड़ा सा प्ले सर, लेकिन तब से आज तक 5 महीने हो गए, हम डीसी के पास रेगुलरली गए सर। 5 महीनों में डीसी का एक ही जवाब था, इट विल टेक 10 डेज, 10 दिन के बाद होगा, 15 दिन तक। सर फाइनली उसने जवाब दिया कि 19 तारीख की आपकी ग्राउंड की इनाग्रेशन है। सर 19 तारीख संडे आई थी, बेसिकली हमने उस दिन भी उसको 2 फोन किए थे, लेकिन सर अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा ग्राउंड वापस दे दो, हमारा जो ग्राउंड था वो हमारे को वापस। डिमांड ये है कि जो प्ले ग्राउंड है इसकी काम इसे जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। हमारा प्लेग्राउंड वापस करो, हमारा प्लेग्राउंड वापस करो। हमारा प्लेग्राउंड वापस करो, हमारा प्लेग्राउंड वापस करो। मेयर श्रीनगर जुनेद अजीम मट्टू ने आज हजरतबल इलाके का दौरा करते हुए यहां तामीरी कामों का मुआयना किया है। इस मौके पर इन्होंने आवाम से मकामी मसाइल से भी आगाही हासिल की है।
और पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह ने जम्मू बंद से मुतालिक अपना रद्द-ए-अमल देते हुए हुकूमत की जानिब से जम्मू में रिलायंस के स्टोर्स के खोले जाने की सख्त मुखालिफत की है। वाज़ेह है कि 22 सितंबर को जम्मू में ताजरीन ने बंद की कॉल दी है। दिस इज टू क्रश द स्मॉल ट्रेडर्स ऑफ जम्मू और इनके जो चाहते हुए जो इनके फेवरेट हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये जम्मू वाले होने नहीं देंगे। ये क्रशिंग की पॉलिसी शुरू हो गई है ना यहाँ पर। आपने बिजनेस जम्मू का ऑलरेडी डोलड्रम्स में है और आपने ऑनलाइन वो जो एक्साइज डिपार्टमेंट की पॉलिसी की अब ये कर रहे हैं, तो जम्मू के लोग इसके लिए चैम्बर्स और कॉमर्स और पैंथर्स पार्टी का भी को पूरा सपोर्ट है, बंद की सपोर्ट है और लड़ेंगे उसमें। तो वो माल खुलने से आपके जम्मू के रोजगार पर एक छुरा घूम रहे हैं। दिस इज टू और शिवसेना लीडर मनीष सहाय ने कहा है कि 6 अक्टूबर को छड़ी मुबारक बरामद की जाएगी, जिसके लिए शिवसेना के कारकुनान ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन्होंने इस सिलसिले में मजीद तफसीलात भी बताई हैं। शिवसेना बालासाहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई हर साल की तरह इस साल भी हम मां वैष्णो देवी के दरबार में अपनी पवित्र छड़ी यात्रा को लेकर जा रहे हैं। इस साल हमारा कार्यक्रम 6 अक्टूबर को जम्मू से रवाना होने का है। शुभ नवरात्रे 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। 7 अक्टूबर को पहले शुभ नवरात्रे पर हम कटरा में मां के दरबार के अंदर मां वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में छड़ी पूजन और अखंड ज्योत का पूजा अर्चना की जाएगी पूरे विधि विधान के साथ। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से, तमाम मां के श्रद्धालुओं से, भक्तों से अपील करता हूं कि इस यात्रा का हिस्सा बने और मां का आशीर्वाद लें। इसके साथ ही इस यात्रा में हाई कमान से, हमारे महाराष्ट्र से भी कई वरिष्ठ शिवसेना के नेता, सांसद और विधायक भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात से भी कई शिव सैनिक और मां के भगत इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे और मां का आशीर्वाद लेंगे। 6 अक्टूबर को 12 बजे हमारी एमएएम स्टेडियम से शोभा यात्रा के रूप में छड़ी यात्रा निकलेगी, जो जम्मू के मुख्य बाजारों से होती हुई परेड ग्राउंड से हम अपनी बसों के अंदर मां वैष्णो देवी के दरबार कटरा की तरफ रवाना होंगे और 7 को पहले नवरात्रि पर इसका पूजा अर्चना की जाएगी। जम्मू कश्मीर और यात्रा के अंदर हिस्सा होने वाले तमाम लोगों से मेरी विनती है कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए ही इस यात्रा का हिस्सा बने।
राजौरी के थाना मंडी इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक पोशाना इलाके में हादसा पेश आया। जख्मी शख्स की शनाख्त रईस अहमद से तौर पर की गई है। डॉक्टर नगीना बोल रही हूँ। ये अभी हमारे पास एक नौजवान छुड़ों के रहने वाले रईस अहमद सन ऑफ मोहम्मद यासीन, जिनका अभी हादसा पेश आया उनके साथ कहीं पुशाना सड़क पे, तो वो उनको अपनी दाहिनी टांग में इंजरी हुई है। बहुत ही जहाँ तक मुझे लगता है बुरी तरह वो जख्मी हो गए हैं। उनको वहाँ से उठा के यहाँ CHC थाना मंडी में लाया गया। अभी उनको हमने फर्स्ट एड जितना भी हमारा पॉसिबल था वो हमने यहाँ पे दिया है। उनका ब्लड जो है बह रहा था, हमने उनको ड्रेसिंग वगैरह दी है। जो भी फ्लूइड लगाना था फ्लूइड लगाया, इंजेक्शन दिए हैं और पेशेंट स्टेबल था, कंडीशन स्टेबल है अभी उनकी। तो हमने उनको अभी 108 में बिठा के रेफर किया यहाँ से राजौरी के लिए फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। उम्मीद है कि पेशेंट अच्छे से वहाँ पहुँच जाएंगे और उनको अच्छी केयर मिल जाएगी। बुलेटिन के आखिर में डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। उधमपुर में 2 फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर हुए तबाह, 2 पायलट्स वीरगति हासिल कर गए। उड़ी के सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन, दरअंदाजी के बड़े पैमाने पर कार्रवाई। बिडगाम के खागलचन में भी तलाशी मुहिम जारी। कुपवाड़ा के करालापुरा में बारूदी सुरंग की गई बरामद। बिडगाम में एयरपोर्ट रोड पर आईडी को बना दिया गया नाकारा। सेकुलरिज्म जम्मू कश्मीर की है शनाख्त। बीजेपी हिंदुओं मुसलमानों को कर रही है तकसीम। महबूबा मुफ्ती एक बार फिर मोदी सरकार पर बरस पड़ी, पॉलिसियों को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। वीरेंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयानात को करार दिया कौम मुखालिफ, कहा अवाम ने इन्हें कर दिया है मुस्तरद। मरकजी वज़रा की जम्मू कश्मीर के दौरे हैं जारी। स्मृति ईरानी ने बडगाम में तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। डीसी श्रीनगर का ताजरीन के हमरा इजलास, कोविड से निमटने किया गया तबादले क़यास। जिले मजिस्ट्रेट एजाज असद ने वबा से निमटने गाइडलाइंस पर अमल करने पर भी सभी को दिया जोर। पौंछ में गोंदरियान के करीब बस गहरी खाई में जा गिरी, राहत और बचाव का काम जारी। मजीद तफसीलात का है इंतजार। नाज़रीन, खबर कश्मीर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4TV न्यूज़।